सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग और वेलकम बैक टू अवर चैनल लल्ला। और ये व्लॉग है हरिद्वार और ऋषिकेश का। तो इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे हरिद्वार और होल ऋषिकेश। तो अभी हम सुबह सुबह निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए। और ये हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश में। सभी को यहाँ से लेने पड़ेगी ऑटो रिक्शा और वहाँ से हम जाएंगे लक्ष्मण झूला राम झूला में। और ये है हमारे ऋषिकेश की गाइड। लक्ष्मण झूला अमेजिंग। एक्चुअली ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला होल ऋषिकेश की शान है।
चलिए। में राम झूला और यहाँ से 3 किलोमीटर उसी साइड में लक्ष्मण झूला है। ठीक है, सबसे पहले लक्ष्मण झूला बना था। लक्ष्मण झूला को अंग्रेज सरकार ने 1930 में बनाई थी। लक्ष्मण झूला पुराना झूला है, पिछले साल पानी बढ़ने की वजह से डैमेज हो गया था, तो लक्ष्मण झूला बंद है, वहाँ पे काम चल रहा है। उसके बाद राम झूला बना और हम वापसी होंगे, निकलेंगे हम लोग जानकी झूला से। इस साइड में दिख रहा होगा जानकी झूला। जानकी झूला जस्ट अभी 5 साल पहले कोरोना के समय में 2020 में बना है। इसको झूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी झूला के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। जब उसके ऊपर एक साथ में ज़्यादा लोग चलते हैं, हिलता है, वाइब्रेट होता है, इसलिए झूला बोला जाता है। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि झूला का नाम राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी नाम क्यों रखा गया। देखिए, त्रेता युग के समय जब भगवान श्री राम ने रावण की वध की थी, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारे थे। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म हत्या करना दोष लगता है। रावण एक ब्राह्मण कुल का पंडित था, तो भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। दोष से मुक्ति पाने के लिए उनके एक वशिष्ठ मुनि गुरु थे, जिन्होंने ऋषिकेश में तपस्या करने के लिए भेजे। तो भगवान श्री राम ने तपोवन में आकर के तपस्या की। जहाँ पे छोड़ा था हम लोग परीक्षा ना, उस पहाड़ का नाम है तपोवन। तपोवन में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के टाइम में यहाँ आए थे, तपस्या की थी। यहाँ से होकर के चित्रकूट गए थे, नासिक गए थे, वहाँ पर भी तपस्या की थी, तब जाकर के अयोध्या लौटे थे। तो तब करने की वजह से झूला का नाम रख दिया गया राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, और तभी से पूरा उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से लोग जानने लगे। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी है, जो नदी बह रही है ना, गंगा नदी है। यहाँ पे 4 धाम है, हिमालय में 4 धाम में एक गंगोत्री होता है। गंगोत्री में बहुत बड़ा ग्लेशियर में, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ये गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए निकल गई प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ लगा हुआ था। कुंभ में गंगा यमुना संगम होता है। यहाँ पे संगम होने के बाद गंगा नदी एक होकर झारखंड होते हुए निकल के गंगा सागर में जाकर फिर गंगा जल बिल्कुल स्वच्छ होता है। आप लोग अपने घर में हजारों सालों तक रखेंगे, पानी कभी खराब नहीं होता। गंगा मैया का वरदान है। पहले घूमेंगे हम लोग, घूमने के बाद में वापसी में मैं बताऊंगा आप लोग को, तेल लेकर के जल लेकर के अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे घूमने के लिए क्या है। आप लोग उतने दूर से चल करके ऋषिकेश में आने दर्शन करने के लिए। आपके यहाँ या हर जगह छोटे छोटे हजारों मंदिर होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऋषिकेश में हर चीज़ प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसीलिए लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, इसको इस जगह का नाम है गीता भवन, जिसको बोलते हैं गीता मंदिर। इसको गीता मंदिर इसलिए बोला गया है क्योंकि इस मंदिर में एक पूरी भागवत गीता है। जिस भागवत गीता को भगवान ने चावल के दानों से भोज पत्र के पन्नों पर लिखे थे, पूरी भागवत गीता इस मंदिर पेज में अवेलेबल है। उसका दर्शन करेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए, ये गीता भवन का ये पहला भाग है, ऐसे पहला भाग है आश्रम का, और ऐसे ही 7 भाग में है टोटल, और सबको मिला करके 1200 रूम्स अवेलेबल है इसमें। तो ये दिख रहा है झाड़ नहीं है, ये रुद्राक्ष झाड़ है। रुद्राक्ष झाड़, चंदन, अरे सॉरी बोला, चंदन 3 प्रकार का होता है। सफेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन। ये वाला लाल है, इसमें सांप नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें महक नहीं आती है। लेकिन जो पीला सफेद होता है चंदन, उस पर हमेशा सांप लिपटे होते हैं। ठीक है, लाल चंदन इससे महक नहीं आती है, फाटक नहीं होता है, घसेंगे पूरा तब जाकर थोड़ा बहुत मार आता है। ठीक है, पुष्पा ऐसी चोरी करके। देखिए सुनिए, इस मंदिर में जाएंगे, आप देखेंगे लक्ष्मण भगवान का मंदिर है। उसके बाद एक पेज में पूरी भागवत गीता है, शिव परिवार का मंदिर है। यहाँ से होने के बाद उसके आगे देखेंगे गिरिराज का झाड़ है, और यहाँ से 100 मीटर दूर आगे जाएंगे तो हम लोग पहुँचेंगे परमार निकेतन के अंदर में। उसके अंदर में दर्शन करेंगे पीपल झाड़, गणपति भगवान का दर्शन। Beres, kita mau ada sangkam kan family sah, full family.
चलिए आके मोटे में बाहर करो कौन बोला था क्या बोला था खात दादा खबर कोणा येते आम्हाला खबर नाही पण तेव्हा खाती जाय कारण की आम्हाला करता मोठो सुन येतला कन्फ्यूज और क्या आपको पता है कि ऋषिकेश को योग की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे योगा के आश्रम हैं। आप लोग गुजरात से है ना, आपके यहाँ चावल गेहूँ की खेती होती है ना, लेकिन ये उत्तराखंड एक हिमालय पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की खेती नहीं होती है। यहाँ पर हिमालय में सिर्फ दो वस्तु उत्पन्न होता है, दो जैनवन निकलता है। जैसे आपके यहाँ कपड़े की खदान है ना, वैसे ही यहाँ पे स्फटिक निकलता है, रुद्राक्ष निकलता है, स्फटिक रुद्राक्ष। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको स्फटिक के बारे में। स्फटिक क्या होता है? यहाँ पे 4 धाम है, 4 धाम पे बर्फबारी होती है। बर्फबारी होने के बाद जो बर्फ ऊपर रहता है उसको हवा धूप लगता है, वो पिघलता है, गंगा में पानी बन जाता है। लेकिन बर्फबारी होने से, बर्फ के बर्फ पड़ने से जो बर्फ नीचे दब जाता है, हजारों सालों तक दबा रह जाता है, जिसको हवा धूप मिल नहीं पाता है, वो धीरे धीरे करके पत्थर बन जाता है, जिसको स्फटिक बोलते हैं। ठीक है, बर्फ का पात हो।
तो स्फटिक हिमालय से चट्टान के रूप में निकलता है, जिसे कटिंग करके उत्तराखंड सरकार 2 वस्तु बनाती है। पहला होता है श्रीयंत्र होता है, जिसको लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं। स्फटिक श्रीयंत्र को हमारे हिंदू धर्म के लोग अपने अपने घरों में रखते हैं, घरों में रखा जाएगा, क्योंकि स्फटिक हमारे हिंदू धर्म में 84 रत्नों में सबसे पवित्र रत्न माना गया है, इसीलिए घर में रखा जाता है। स्फटिक श्रीयंत्र को घर में रखने से घर की पूरी निगेटिविटी खत्म हो जाती है। घर में किसी प्रकार का दोष है या किसी प्रकार की अनावश्यक बीमारी है, उसका वह खत्म करता है। मन मुटाव है, कलेश है फैमिली में, उसको वह खत्म करता है, उसमें ऊर्जा निकलता है। ठीक है, उसके बाद स्फटिक का दूसरा वस्तु बनता है स्फटिक का माला। जो लोग छोटी छोटी बातों में ज़्यादा गुस्सा करते हैं, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, हेडेक है, उनको स्फटिक का माला दिन भर में केवल आप 1 से 2 घंटे पहना देंगे, माइग्रेन को, डिप्रेशन को, हेडेक को फिनिश करता है। क्योंकि स्फटिक का जो नेचर होता है, तासीर होती है, बिल्कुल ठंडी होती है। जब उसे गले में लोग पहनते हैं तो जो बॉडी का एक्स्ट्रा हीट होता है उसको वह एब्जर्व करता है, और जब उसे निकालते हैं फिर वह पुनः अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब से टीवी में, पेपर में प्रचार आने लगा, तब से लोग मार्केट में कांच का, प्लास्टिक का बना करके स्फटिक को हर जगह बेचने लगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूँ आपको उसमें पहचान क्या होता है स्फटिक में। जब आप किसी भी 2 स्फटिक को लेकर के आपस में रफ करते हैं, रगड़ते हैं, उसमें स्पार्क होता है, बिकम द फायर, उसमें आग निकलता है, चिंगारी निकलती है। वो स्फटिक असल होता है, जिसमें आग नहीं निकलता है, वो डुप्लीकेट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वस्तु है यहाँ का रुद्राक्ष। आपने देखा गीता बोले रुद्राक्ष का झाड़, देखे ना रुद्राक्ष का झाड़। ठीक है, वो कैसे उत्पन्न हुआ? जब शिव जी का तीसरा आँख जब खुला था तो उनके आँख से कुछ आंसू के पुत्र गिरे थे। ठीक है, आंसू के पुत्र गिरने से रुद्राक्ष का झाड़ उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो उस झाड़ से 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष के फल निकलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पंचमुखी निकलता है। अगर आप लोग के घरों में पंचमुखी रुद्राक्ष पड़ा होगा घर पे, तो आप लोग आयुर्वेदिक दवा के रूप में यूज करिएगा। उस पर बाबा रामदेव जी का रिसर्च है कि शाम को सोते समय एक तांबे का लोटा लेते हैं या मिट्टी का लोटा लेते हैं, उसमें जल भर देते हैं और पूरी पंचमुखी माला को डाल देते हैं रात को सोते समय, और डेली सुबह उठ करके खाली पेट रुद्राक्ष का पानी पीते हैं। शरीर की सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, जैसे एसिडिटी, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द या कमर का दर्द, जिसको गठिया पाई बोला जाता है। क्योंकि रुद्राक्ष के पानी पीने का 3 महीने का कोर्स होता है। आप 3 महीने तक पानी पी लेंगे, बीमारी जड़ से खत्म कर देता है। ठीक है, क्योंकि अपना शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, इसीलिए पंचमुखी एक रामबाण औषध का काम करता है। परमार्थ निकेतन में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ी शिवजी की प्रतिमा दिखने को मिलती है, जो कि ऋषिकेश में बहुत ही फेमस है। और हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस में भी इसी प्रतिमा को देखा होगा। तो ये है जानकी झूला। और अगर आप कोई भी 2 व्हीलर्स रेंट पे लेते हैं या कोई भी 2 व्हीलर से आते हैं, तो आप इस झूले पर जा सकते हैं। और ये है राम झूला। और जब आप राम झूले को पार करते हैं, तब आपको सामने देखने को मिलते हैं बहुत सारे आश्रम और बहुत सारे मंदिर, जहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं और आगे की सिटी। यहाँ पे हमें बड़ी सी हनुमान जी की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। और हनुमान जी की प्रतिमा के पास ही जब हम देखते हैं, तो हमें हनुमान जी की कथाओं का अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। एक अच्छा
કયા પૈસા? ચપ્પલ લેવા જતી હતી દુકાનમાં જોઈ એક મામીના આ सो गाइस, हमारा ऋषिकेश का व्लॉग ख़त्म होता है यहीं, और बने रहिएगा हमारे चैनल में क्योंकि हम आगे भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।